अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक स्कूल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब मेरी दुआओं के एन मुताबिक खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लॉ ऑफ सप्लाई को डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ सप्लाई को डिस्कस करने से पहले मैं आपको सप्लाई के बारे में बताना चाहता हूँ कि सप्लाई होती क्या है। दोस्तों, कोई भी कमोडिटी जो किसी मखसूस टाइम पीरियड में किसी मखसूस कीमत पर मार्केट में बेचने के लिए पेश कर दी जाए वो सप्लाई कहलाती है। सो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी, इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच इज सोल्ड इन द मार्केट एट अ पर्टिकुलर प्राइस। दोस्तों, अब हम चलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई की तरफ। लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि जब भी किसी कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ती हैं तो उसकी जो सप्लाई है वो भी बढ़ जाती है, यानी कीमतों के बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाती है। कीमतों और सप्लाई के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है। जब प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगी सप्लाई कम हो जाएगी। If other factor remain constant, then quantity supplied of any commodity increases due to increase in the price of that commodity and vice versa। शेड्यूल देखें, जब किसी कमोडिटी की प्राइस थी 5 तो उसकी जो क्वांटिटी सप्लाई थी वो थी 100। जब सप्लाई 5 से बढ़कर 10 हुई तो उसकी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ के 100 से 200 हो गई। जब प्राइस बढ़ के 15 हुई, 10 से बढ़ के 15 हुई तो क्वांटिटी सप्लाई 200 से बढ़ के 300 हो गई। ग्राफ को देखें, जब प्राइस थी 5 तो उसकी जो क्वांटिटी सप्लाई थी वो थी 100। जब प्राइस हुई 10 तो क्वांटिटी जो सप्लाई थी वो बढ़ के 200 हो गई। जब प्राइस हुई 15 तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ के 300 हो गई। प्राइसेस और जो क्वांटिटी सप्लाई है इनके दरमियान रिलेशनशिप पॉजिटिव है। जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी, जब प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम होगी।